अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर जो है वो पाक स्टडी 301 क्विज़ नंबर 2 की बात करेंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 है मे बी, तो आप इसको जो है वो 16 यानी कल रात 12 बजे से पहले पहले ज़रूर सबमिट करवा लें, ठीक है। और अगर आप पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं तो आप 0303414877 पे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह हम आपको पेड क्विज़ जो है वो 100% रिजल्ट के साथ करके देंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हेन डिड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन? कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने कब रिजाइन किया था? तो उन्होंने नवंबर 1939 को कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया था, ठीक है। डेट्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पेपर के हवाले से, और यही तमाम तर क्वेश्चंस आपके मिड में आएंगे। मैं 12 दफ़ा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ आपको कि आपने ना सिर्फ अपने क्विज़ेस को, अपनी असाइनमेंट्स को, अपने जीडीपीस को सिर्फ अपने क्विज़ेस के लिए, अपने असाइनमेंट के लिए प्रिपेयर करना होता है, बल्कि आपने इसको अपने पेपर्स के हवाले से भी, अपने पेपर्स के कॉन्सेप्ट से भी आपने इसको समझना होता है, ठीक है। तो कांग्रेस ने कब रिज़ाइन किया था? नवंबर 1939 को कांग्रेस ने रिज़ाइन कर दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। ये देखिए, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन नवंबर 1939। तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन मैं दिखा भी देता हूँ एक दफ़ा, जो आपको नज़र आ रहा होगा कि कांग्रेस ने जो है वो 1939 नवंबर को रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तो नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2, क्विज 2 है आपका पाक स्टडी 301 का, ठीक है। व्हेन डिड हिंदूज वांट टू अचीव थ्रू वर्दा एजुकेशन स्कीम इन प्राइमरी एजुकेशन लिटरेचर? वो क्या कह रहे हैं आपको कि कब जो है वो हिंदूज ने एजुकेशन स्कीम, जो वर्दा एजुकेशन स्कीम थी, उसको प्राइमरी एजुकेशन में जो है वो लिटरेचर में इसको अचीव किया था। यानी क्या मकसद था, क्यों हिंदूज चाहते थे? तो हिंदूज क्यों चाहते थे? टू कन्वर्ट मुस्लिम्स, हिंदू मुसलमानों को कन्वर्ट करना चाहते थे हिंदूज के अंदर, यानी कि कन्वर्ट करना मुस्लिम को इनटू द हिंदूज। ये बेसिक एम था, बेसिक कॉन्सेप्ट था वर्दा एजुकेशन स्कीम का, ठीक है। ये आपका शॉर्टेस्ट क्वेश्चन भी आता होता है, तो आपने इसको याद रखना है, टू कन्वर्ट मुस्लिम्स इनटू द हिंदूज। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ एक दफ़ा से। ये देखें, गूगल में भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, वर्दा एजुकेशन स्कीम वाज टू कन्वर्ट हिंदूज इनटू मुस्लिम थ्रू प्राइमरी एजुकेशन लिटरेचर। और यहाँ पे आपके हैंडआउट्स में देखें तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा कि वर्दा एजुकेशन जो स्कीम थी, इसमें वॉज कन्वर्ट हिंदूज, हमने हिंदूज को, इन्होंने मुसलमानों को हिंदूज में कन्वर्ट करना था थ्रू प्राइमरी एजुकेशन लिटरेचर, प्राइमरी एजुकेशन लिटरेचर के साथ। तो ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया, सिंपल आपको वेरिफिकेशन के लिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ। उसके आगे आप आए तो आपको क्या बता रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द, क्या मतलब होता है जी किसका? दारुल हराब। यानी दारुल हराब का क्या मतलब है? इसका मतलब है अ कंट्री, एक ऐसा मुल्क वेयर मुस्लिम हैव नो रिलीजियस फ्रीडम, जहाँ पे मुसलमानों को कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं मिला जाएगा, यानी कि जहाँ पे मुसलमान अपनी इबादत नहीं कर सकते हैं, खुल्लम खुल्ला इबादत नहीं कर सकते, उनको अपने दीन के लिहाज से कोई आज़ादी नहीं दी जाएगी। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है दारुल हराब का या दारुल हरब का, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अ कंट्री वेयर मुस्लिम हैव नो रिलीजियस फ्रीडम। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। तो ये देखें, आपका पेज 14 है, यहाँ पे आपको बता रहा है कि इसका मतलब, जरा गौर समझिएगा इसको, दारुल हरब मीन्स, इसका मतलब क्या है? ऐसी प्लेस यानी कंट्री वेयर मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म देयर रिलीजियस प्रैक्टिस, जहाँ पे मुसलमानों को उनकी इबादत नहीं करने दी जाएगी, यहाँ जहाँ पे मुसलमानों को जो है वो इबादत करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, उनको अलाउ ही नहीं होगा। तो वेयर मुस्लिम आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आप अगर चेकआउट करें तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यही आपका बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपको एक दफ़ा आपके दोबारा क्विज के ऊपर अगर लेके चलूँ तो अ कंट्री, ऐसी कंट्री जहाँ पर कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, क्योंकि देखिए वो अपनी मर्जी से मुसलमान इबादत तो नहीं कर सकते ना, तो ये हो सकता है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत है यहाँ पे। उसके आगे अगर आप देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास, विच मुस्लिम लीडर हैज़ डेड आफ्टर द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? कौन से मुसलमानों के लीडर जो थे फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस के बाद वफात पा गए थे? तो वो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो डेड हो गए थे, उनकी जो है वो वफात हो चुकी थी। तो मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना इज़ द, सॉरी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सॉरी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये देखें, जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। आई रियली अपोलोजाइज, मैं इसको जिना कह गया बाय मिस्टेक, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है। मैं खुद भी स्ट्रेंज फील कर रहा था, लेकिन मैंने इसको बाद में जब जो है वो पढ़ा तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसका राइट ऑप्शन है, कि जो फर्स्ट कांग्रेस टेबल के बाद वफात पा चुके थे, दैट इज़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ठीक है जी।
ये इसका प्रूफ है, देख लें इसको, इसको गूगल से वेरीफाई मैंने किया, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पर आप आए, क्वेश्चन रिपीट है जी। नेक्स्ट पे आते हैं हम, तो व्हेन द टाइटल ऑफ सर वाज कन्फर्ड अपॉन इलामा इकबाल, इलामा इकबाल को कब सर का टाइटल दिया गया था? तो ये 1922 के अंदर दिया गया था। अगर आप इसे गूगल पे करेंगे तो वो 1923 बताएगा, बट अकॉर्डिंग टू योर हैंडआउट से 1922 है, ठीक है। तो 1922 के अंदर जो है वो उनको इलामा इकबाल का जो है वो कन्फर्ट किया गया था, यानी अता किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 1922 इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, राइट। ये देखें, टाइटल ऑफ सर वॉज कन्फर्ड इन 1922 में, ठीक है। आपको मैं उम्मीद करता हूँ नजर भी आ रहा होगा कि 1922 में इनको ये जो है वो खिताब दिया गया था, तो 1922 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट पर आए तो क्या कह रहे हैं आपको, द मुस्लिम लीग वांटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट टू द यूपी बट द कांग्रेस कंसेंटेड टू अ कंडीशनल सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाज नॉट द कंडीशन ऑफ कांग्रेस। आपने बताना है कि जब मुस्लिम लीग वांटेड चाहती थी कि वो गवर्नमेंट जो है वो यूपी के साथ कुछ भी कंसंट्रेट करे, तो यहाँ पर वो क्या कह रहा है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंडीशन ऑफ द कांग्रेस, उसमें आपने बताना है कि कौन सी कंडीशन जो है वो नहीं है। तो देखें इसमें कंडीशंस कौन कौन सी आती हैं। पहले लेफ्ट द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये कंडीशन थी कि वो लेफ्ट कर देंगे डिमांड को सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है। आगे, AIML मेंबर्स टू एक्सप्रेस एलिगेंस टू द कांग्रेस, बेसिकली वो आपको ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सी कंडीशन कांग्रेस की नहीं थी। तो ये मैंने बाय मिस्टेक गलत मार्क कर दिया है, इसका ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन ये वाला नहीं होगा, इसका ऑप्शन ये वाला होगा। ये तीनों जो हैं ये उनकी शर्तें थी, लेकिन ये उनकी शर्त नहीं थी, तो ये वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि आपने ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इसमें से कौन सी कंडीशन कांग्रेस में शामिल नहीं थी। तो ये जो आपको पहली नजर आई ना, लेफ्ट द कांग्रेस और सेपरेट इलेक्टोरेट, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। मेक श्योर कि आप इसको ये मार्क कर लीजिएगा, ये बाय मिस्टेक मैंने गलत मार्क कर दिया है, ये वाला ऑप्शन नहीं है इसका, ये लेफ्ट द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, इसका राइट ऑप्शन ये वाला होगा, ठीक है। आप अगर आपके MCQs में क्विज़ेस में आता है तो आपने ये इसको याद रखना है, ये वाला इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये तीन चीज़ें थी, डिसॉल्व AIML पार्लियामेंट्री बोर्ड, ये यानी पार्लियामेंट्री बोर्ड से जब डिसॉल्व करवाएंगे तमाम मेंबर को फंक्शन और सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में बताया जाएगा, और इसी के साथ साथ ऑल मेंबर जब एक्सप्रेस करेंगे एलिगेंस टू द कांग्रेस। तो ये तीन उन्होंने लिखी हुई है, लेकिन आपने बताया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन ऑफ कांग्रेस, जो है वो कांग्रेस की कंडीशन नहीं है। तो कांग्रेस की कंडीशन ये वाली होगी, लेफ्ट द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ठीक है। तो यह बात आपने याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट पे आए, व्हेन रोलेट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस इन द सब कंटिनेंट, सब कंटिनेंट में कब रोलेट एक्ट का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया? तो वो 1919 में करवाया गया था, 1919 यानी 1919 के अंदर हमारे पास जो रोलेट एक्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया सब कंटिनेंट के अंदर, तो इसका 1919 राइट ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा बुक से दिखा दूँ, तो ये देखें, रोलेट एक्ट 1919, आपको यहीं से अब आपकी हेडिंग से नजर आ गया कि ये 1919 के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वॉज द हेड ऑफ नेहरू रिपोर्ट, कौन हेड था जी नेहरू रिपोर्ट का? तो वो मोतीला नेहरू था, सॉरी वो जो है वो मोतीलाल नेहरू था, ठीक है। ये आपको हैंडआउट से तो मुझे नहीं मिला, लेकिन आपको ये जो है वो आपके गूगल से मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मोतीलाल नेहरू जो है वो उसके हेड थे उस टाइम पे जब हमारे पास जो है वो नेहरू की रिपोर्ट को कमिट किया गया था। तो यहाँ पर इसका ये वाला ऑप्शन राइट कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, तो व्हेन इलामा इकबाल एक्सप्रेस इन हिज लेटर टू जिना फ्रॉम मई 1936 टू नवंबर 1937, वो कह रहा है बट इलामा इकबाल, क्या इलामा इकबाल ने एक्सप्रेस किया था? जब भी आपने जिना को जो है वो एक लेटर लिखा था, एक खत लिखा था, तो वट इलामा इकबाल एक्सप्रेस, क्या इलामा इकबाल ने वहाँ पे एक्सप्रेस किया था, क्या डिटेल दी थी? तो इलामा इकबाल ने वहाँ पे ये बताया था कि टॉक अबाउट, बात की थी ऑफ अ सेपरेट फेडरेशन ऑफ मुस्लिम प्रोविंसेस, के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन लिया जाए। तो ये इलामा इकबाल का बेसिक एम था, ठीक है। तो ये वाला राइट ऑप्शन है, टॉक ऑफ अ सेपरेट फेडरेशन ऑफ मुस्लिम प्रोविंसेस, ये इसका प्रूव है जी। ये देखिए, लेटर टू जिना फ्रॉम मई 1936 टू नवंबर 1937, ही टॉक टू अ सेपरेट फेडरेशन ऑफ मुस्लिम प्रोविंसेस, इन्होंने बात की टू सेपरेट फेडरेशन, के हम सेपरेट फेडरेशन बनाएंगे मुस्लिम प्रोविंसेस के लिए, ठीक है, यानी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो यहाँ पर आप चौथा ऑप्शन देखेंगे ना, तो ये चौथा ऑप्शन इसका जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा, इसको आपने याद रखना है अपने पेपर के हवाले से भी। नेक्स्ट भी आए, व्हेन डिड द ओटोमान या व्हेन डिड द ओटोमन एम्पायर और खिलाफत उस्मानिया एंड इन तुर्की या टर्की
टर्की के अंदर या तुर्की के अंदर कब खिलाफत उस्मानिया को, यानी ओटोमन का मतलब होता है उस्मानिया और एम्पायर का मतलब खिलाफत को जो है वो एंड कर दिया गया था, वो मार्च 1924 के अंदर, ठीक है। 1924 के अंदर जो खिलाफत उस्मानिया है उसको एंड कर दिया गया था तुर्की के अंदर या टर्की के अंदर, ठीक है। तो ये मार्च 1924 इज द राइट ऑप्शन। ये देखें 3 मार्च 1924 को जो ओटोमन कैलिफ है, यानी कि जो ओटोमन हमारे पास उस्मानी खिलाफत उस्मानिया है, ओटोमन एम्पायर है, वहाँ पे इस चीज़ को कंडक्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका क्विज था जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्विज की समझ आ चुकी होगी। आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो सेव नहीं हो रहे हैं पेपर में, आपके सॉरी क्विज में, तो आप कोशिश करें कि मेल करें LMS के ऊपर, ताकि इनको इनकी सिस्टम में जो भी एरर आ रहे हैं उन ये लोग उसको ठीक करें। और मेक श्योर कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।